हेलो फ्रेंड्स, हमने जो सैटरडे को डिस्कशन किया था बहुत डिटेल में, मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, जो कि पहले ट्रेंड लाइन के हिसाब से किया था, बाद में आरएसआई के हिसाब से किया था। तो हम देखेंगे कि क्या वैसे ही आज मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया या हमारा एनालिसिस पूरा का पूरा फेल हो गया। हम डिटेल में देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम आज मैं कुछ दो और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो अगर मार्केट को शॉर्ट करना है, यानी कि मार्केट में पुट खरीदना है, तो कौन से फंटास्टिक लेवल है कल जो चल सकते हैं और वेरी वेरी फंटास्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ये डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा कि ये जो मार्केट में ऊपर नीचे हो रहा है, आपका पोर्टफोलियो भी गड़बड़ हो रहा है, तो क्या ये सच में आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है? आपको कौन से स्टॉक्स में ध्यान देना है, कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ। तो ये तीन चीज़ इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। सो अगेन, जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना लॉजिक एनालिसिस, अपना जो आपने जो सीखा है वो सोच समझ के ट्रेड करें। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना, ताकि ऐसे जब भी मैं अच्छे खासे एनालिसिस लेके आऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। और अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए, जैसे आज हमने दो एनालिसिस किए, दोनों के दोनों फंटास्टिक चले, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। सो विद दिस लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और होप आपको पसंद आएगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं ये स्क्रीन चेंज करूँगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, अब हमने क्या डिस्कस किया था, मैं चाहिए तो वापस थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, वीकली चार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास दो सपोर्ट्स है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है उसको लेके हमारे पास दो सपोर्ट्स है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला वाला सपोर्ट, और अगर यहाँ से टूट भी गया, ओके, यहाँ से नीचे भी आया, स्टिल दिस विल एक्ट एज अ वेरी गुड हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। एंड एट द सेम टाइम कल मैंने एक अलग कंसेप्ट से आपको ट्रेंड लाइन का एनालिसिस दिखाया था। अगर आप देखोगे डेली चार्ट में, तो ये एक डेफिनेटली आपको आइडिया देता है कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है। देखो, एक बार सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लिया था, अब वापस यही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने को मार्केट ट्राई कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि दो ट्रेंड लाइन आके मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, हमने कहा था कि मार्केट थोड़ा बहुत तो सपोर्ट लेगा। अब क्या सब खत्म हो गया, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, मार्केट ऊपर जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि सम काइंड ऑफ बाइंग सपोर्ट इज़ देयर। यहाँ तक ही मुझे मेन कहना है। और अगर आपको चाहिए, आप देख सकते हो, यही चीज़ हमने कल डिस्कस भी की थी। ओके, आप देख सकते हो डिटेल में दो सपोर्ट्स के बारे में कहा था, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट। ओके, अब प्रूफ तो आपको मिल गया। अब क्या सब कुछ ख़त्म हो गया, मार्केट बुलिश हो गया? ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देना। यहाँ पे होता क्या है, ये देखो, मार्केट मोस्टली रिवर्स ऐसे ही नहीं होता है। अब जैसे कि आप देखोगे, ओके, बेरिश बेरिश, ओके, अब यहाँ पे एक न्यूट्रल कैंडल आ सकती है दोजी जैसे, ओके, या स्पिनिंग टॉप जैसे, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल। अगर ये ग्रीन कैंडल ये रेड कैंडल के
ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये जो भी बेरिशनेस है अब थम गया है, मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ है। पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हुआ है कि नहीं हम ये नहीं जानते हैं, बट डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव मूवमेंट है ये कुछ समय के लिए चलेगा। अंडरस्टूड? तो अब ये 3 कैंडलस्टिक इसके पैटर्न कहते हैं। ओके, डाउन डाउन डाउन, न्यूट्रल, बुलिश कैंडल, और नॉर्मली होता क्या है, रैली जहां से नीचे आई थी वहीं जाके ऊपर रुक जाती है। वेरी सिंपल कंसेप्ट। अब हम देखेंगे क्या निफ्टी में कुछ ऐसे ही हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेम लॉजिक, डाउन डाउन डाउन। अब ये गड़बड़ हो गया है। ये मैं स्पिनिंग टॉप भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि स्पिनिंग टॉप में बॉडी छोटी और लेग बड़े होते हैं। ओके, मैं इसको दोजी तो डेफिनेटली नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये दोजी कुछ इस तरीके से रहती है जहाँ बॉडी कुछ भी नहीं रहती है। ओके, बहुत अच्छा होता अगर ये पिन बार हो जाता कुछ इस तरीके से, इट वुड हैव बीन वेरी वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन रहती तो बहुत ज़्यादा पावरफुल बायर्स यहाँ पे बैठे हैं, ये मुझे समझ में आता। ओके, बट यहाँ पे हो क्या गया है, आप थोड़ा सा समझो मार्केट को। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे ऊपर के तरफ ये जो विग है इसके ऊपर के तरफ सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट कल मॉर्निंग के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा हमें संभल के रहना पड़ेगा और इसके बेसिस पे ही मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। अब मार्केट सुपर बुलिश कब हो जाएगा, थोड़े समय के लिए 4 यहाँ तक आने के लेवल तक कब हो जाएगा, बहुत सिंपल है राइट। कल हमें चाहिए कि कुछ ऐसी कैंडल से क्लोज हो जाए, फिर हम कह सकते हैं कि ये बजट उसके बाद के कुछ दिन मार्केट सुपर बुलिश रहेगा और यहाँ पे कहीं तो भी मार्केट ऊपर जाके फिर रिवर्स होके फिर ऊपर जाके, ये बाद में देखेंगे। ओके, सो वेरी वेरी लॉजिकल थिंग। कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज क्या हो गया है, मार्केट ने ये गिरावट को सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लगाया है, न्यूट्रल पोजीशन में लाया है। और एक ध्यान रखना कि ये जो स्टॉप लगाया है ये इतना कुछ बेहतरीन स्टॉप नहीं है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा वीक या मॉडरेटली बुलिश स्टॉप है। ओके, कल इसके बाद अगर इस तरीके से ये जो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाए तो देन इट विल बी फैंटास्टिक। बजट में आप बोलो मानो ना मानो यहाँ तक तो भी मार्केट जाएगा ही जाएगा और ये आपका देखोगे एक अच्छा खासा सपोर्ट करके साबित हो जाएगा। ओके, अब हमें ये तो पता चला कि डेली में हमें कैसे ट्रेड करना है, क्या बुलिशनेस है। अब बेरिशनेस क्या हो सकता है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। ओके, बेरिशनेस कैसे होगा, तो मार्केट में भी थोड़ा सा गैप अप हो जाएगा। ओके, और रेड कैंडल बन जाएगी और ये बहुत बुरी है, ये बहुत बुरी है। क्यों? क्योंकि एक बार यहाँ पे जो स्पाइक बन के जो जोर से ऊपर खींचा था उसका फॉलो ऑन मिलना चाहिए, ना कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे स्पाइक यानी कि ये बड़ा पिन बार, उसका फॉलो ऑन, फिर भी आप देखोगे इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया, इमीडिएटली रेड कैंडल आ गई। ओके, और मैं कहाँ कहाँ पे आपको सेम कंसेप्ट बता सकता हूँ, आइए देखते हैं। यस, स्पाइक, और यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी पिन बार जैसे बन गया है, भले यहाँ पे है बट एक अच्छा खासा बन गया है, फॉलो ऑन, और उसके बाद में आप देखोगे कितना अच्छा खासा कंटिन्यूएशन में मूव आया। इंपॉर्टेंट क्या था, ये बड़ा स्पाइक। ओके, इंपॉर्टेंट क्या था, ये बड़ा स्पाइक। ओके, अब और उसके बाद में ग्रीन कैंडल ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है, वापस हम सेम लॉजिक से देखेंगे, बड़ा स्पाइक और उसके साथ एक फॉलो अप में ग्रीन कैंडल। अगर रेड कैंडल फॉर्म हो गई गलती से भी कल और ये
स्पाइक के नज़दीक चली गई, तो इसका मानना क्या है कि जो एक झटके में बुल्स ने ऊपर फेंक दिया था मार्केट को, बट सेलर्स अभी भी पावरफुल है और ये धीरे धीरे अब बुल्स के एरिया में जाके बुल्स को झगड़ा करके उनका ये जो एरिया है वो हथिया ले रहे हैं, यानी कि उस पर कब्जा कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर आप देखोगे मार्केट अच्छा खासा नीचे जाएगा और नेक्स्ट जो बुल्स एरिया है ये वाला, यहाँ पे जाके वापस हमारा बुल्स और बेयर्स का झगड़ा होगा। आप देखोगे ये जोन जैसे ही टूटेगा फास्ट नीचे आके इधर वापस नेक्स्ट झगड़ा चल जाएगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 16,800 से लेके 17,100 टू 17,200। यहाँ पे एक अच्छा खासा वापस झगड़ा होने के चांसेस है। तो हमने पूरा का पूरा समझ लिया कि मार्केट कैसे एक्ट होने वाला है, बुलिश कैसे जाने वाला है, बेरिश हुआ तो क्यों बुरा है। कल रेड कैंडल बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए डेली में। अगर आपको चाहिए तो पहला इंडिकेशन रहेगा कि आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल ऐसे वाली, कल अगर आपको चाहिए कि बजट में बहुत बढ़िया होना है तो ऐसी वाली ग्रीन कैंडल कल आपको चाहिए ही चाहिए। अगर गलती से भी कल कुछ ऐसा दिख गया तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये सपोर्ट टूटने वाला है और फिर नेक्स्ट एरिया पे झगड़ा होने वाला है। ओके, अब ये तो आपको डेली में इन डिटेल पता चला। ओके, अब आगे देखेंगे 15 मिनट्स में मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि कल कौन सा ट्रेड आपके लिए फैंटास्टिक है। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, मार्केट का पूरा कंसेप्ट देखना है और यहाँ पे मैं डेफिनेटली RSI यूज़ करूँगा। ओके, मुझे कंसेप्ट देखना है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। अब जो मैंने फरारी का एग्जांपल लिया था, एंड थैंक्स अ लॉट, आप सभी को पसंद आया। क्या आपको यहाँ पे दिखा मार्केट यू टर्न लेने वाला है? ओके, स्पीडोमीटर में क्या आपने चेक किया कि कहीं तो यहाँ पे रुक के मार्केट ऊपर के तरफ जाने वाला है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ नीचे जा रहा है, बट यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। हमने क्या किया, हमने दो चीज़ की। मॉर्निंग को ये मूव कैप्चर किया, शाम को दोपहर को ये मूव कैप्चर किया। ये मूव हमने छोड़ दिया, वी एग्री, वी डिडंट ट्रेड अननेसेसरीली। ज़्यादा ट्रेड देख के एनालिसिस करके भी कुछ मतलब नहीं है, सो वी लेफ्ट दिस। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूरा जो मार्केट ने पैटर्न बनाया है, इसको स्ट्रक्चर कहो कुछ भी कहो, आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट वर्क हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज द हाई, दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई, ओके, दिस इज अ हाई, ओके, एंड दिस इज अ हाई। ओके, तो डेफिनेटली मार्केट में बुलिशनेस है, क्योंकि एक और ये हाई बनता कैसा है आप ध्यान देना। हाई ऐसे ही नहीं बनता है, नीचे आता है, बाद में कुछ बुल्स है जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, बट बेयर्स वापस बहुत स्ट्रांग साबित होते हैं और मार्केट को नीचे लेके आते हैं, तब जाके ये हाई बनता है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कोई तो पावरफुल सेलर्स है जिसने ये हाई बना के बुल्स को हराया और नीचे मार्केट को लेकर आया। अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला जाता है तो ये पहला इंडिकेशन रहता है कि यस मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी सेलर थे जिनके कारण ये हाई बना था, इसको तोड़ के मार्केट नया हाई क्रिएट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पे डेफिनेटली पता चल रहा है कि यस ये पहला हाई जो था वो तोड़ दिया। ओके, अब आगे और भी इंपॉर्टेंट है, ये पहला हाई तोड़ दिया, इट वाज फैंटास्टिक, बट अब आप देखोगे यहाँ पे मार्केट को और एक हाई तोड़ना है। कौन सा हाई है? ओके, ये वाला, ये लगभग ये वाला। ओके, और यहाँ पे और एक आप देखोगे तो एक जोन है जिसको मार्केट को तोड़ना है, ये वाला।
ओके, क्योंकि हमेशा मार्केट ऊपर ट्राई कर रहा था, नीचे चला गया, ऊपर ट्राई कर रहा था, नीचे चला गया। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहां पे आपको, और यहां पे देखोगे एक अच्छे खासे लेवल पे सेल ऑफ हो गया है, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में समझो मार्केट गैप अप होके रेड कैंडल फॉर्म हो गया, तो मार्केट नीचे नीचे जाके कहीं तो भी ये लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर आने को ट्राई कर सकता है। तो इसका लॉजिक क्या है कि कल अगर आपको कहीं पे भी कुछ इस तरीके से रेड कैंडल दिखेगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट ये वाला आपका स्टॉप लॉस, ओके, मैं वापस ड्रॉ करके दिखाता हूं। कल कुछ इस तरीके से कैंडल बना रेड में, ओके, तो आप, क्योंकि ये पूरा सेलिंग का जोन है, यहाँ पे देखो डेफिनेटली अच्छा खासा सेल आउट हुआ है, यहाँ पे भी अच्छा खासा अटेम्प्ट हुआ था, सेल आउट हुआ है, और ऐसी कुछ कैंडल बन रही है। तो आप क्या करोगे, आप 15 मिनट्स में पूरा बनने दोगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप ये वाला स्टॉप लॉस रखोगे, ये वाली जो भी है आप एंट्री रखोगे, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला यानी कि 17,550 का आप पहला टारगेट रखोगे, ओके। और अगर इससे भी नीचे जा रहा है तो आप कहाँ तक जाओगे, 17,500 के आसपास, समवेयर हियर, ओके। ये पहले बार भी ऐसे हो चुका है, आप देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे हो चुका है। और अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो डेफिनेटली आपके नीचे के सेलर्स अगर पावरफुल है तो, और अगर ऐसी कुछ रेड कैंडल दिख गई आपको, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कैंडल दिखी थी, ओके, यहाँ पे जैसे कैंडल दिखी थी, ओके, यहाँ स्पाइक दिखना चाहिए, ओके। यहाँ पे अगर कैंडल दिख गई यानी कि ऊपर के तरफ बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। और सपोर्ट कहाँ पे है, तो समवेयर आप देखोगे यहाँ पे एक सपोर्ट है, और समवेयर आप यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकते हो। तो इस हिसाब से आप एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मॉर्निंग के ट्रेड छोड़ दो, वापस अगर चाहिए तो आप दिन भर में यहाँ से अगर समझो वापस मार्केट कुछ ये कर रहा है तो आप यहाँ पे जाके वापस ट्रेड ले सकते हो। और अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, जो कम्युनिटी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पूरा का पूरा सही समय पे कुछ ना कुछ हम एनालिसिस डेफिनेटली बता देंगे। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी ऑल्सो सेम कंसेप्ट, मूड फंटास्टिक। आप देखोगे सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। बैंक निफ्टी में भी RSI बहुत सही चलता है, आप देखोगे, ओके। यहाँ से यहाँ नीचे गया बट RSI सेम बनाया, और जैसे ही ये ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी में क्या है तो वापस आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑफ जोन है। तो कहीं तो भी बैंक निफ्टी 40,600 के आसपास ये जोन में जाके नीचे आने के चांसेस है। आप यहाँ पे कहीं तो भी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना। अब हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये बाइंग का जोन है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार पावरफुल बायर्स ने आके वापस मार्केट को ऊपर उठाया है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जाके वापस नीचे आ जाए, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि हमें कुछ अच्छा सेल ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता है। सेम विद फिन निफ्टी, हम एक बार फिन निफ्टी भी देखेंगे कि कुछ बनता है कि नहीं बनता है। फिन निफ्टी का भी सेम इशू है। आप देखोगे दिस इज़ द जोन 18,150 के आसपास, ये पूरा का पूरा जोन देखोगे, ये सेल ऑफ का जोन है। तो यहाँ पे पहले भी बहुत अच्छे खासे सेलर्स ने मार्केट को नीचे डाल दिया था। ये जोन है,
ये जोन है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वापस कुछ पावरफुल रेड कैंडल दिखती है तो आप डेफिनेटली यहाँ तक के लिए या यहाँ तक के लिए शॉर्ट जा सकते हो। तो कल मॉर्निंग में थोड़ा सा अलर्ट रहना, भले गैप हो जाए बट अगर रेड कैंडल दिख जाए तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करना सेल ऑफ के लिए, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर ऊपर जाना बहुत मीन्स लग नहीं रहा है, और अगर ऐसा जाना रहेगा तो बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म होना रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको बड़ी रेड कैंडल दिखी तो आपको डेफिनेटली ये सेल ऑफ एक लेवल तक दिखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा नीचे जाएगा, बट समवेयर यहाँ पे जाके फिर मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जो सेलर्स है वो एक बार अटेम्प्ट डेफिनेटली करेंगे। तो होप आपको अच्छा खासा समझ में आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये कंसेप्ट सही लगा, कल अगर मार्केट में आपने क्या किया क्या नहीं किया, डेफिनेटली मुझे कल के वीडियो में कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।